प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टारवुड कोचिंग पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस में यानी फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन एवं वर्तन वाले चैप्टर में से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इन सवालों में से अदर से कोई भी सवाल बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। बेटा बहुत ही मोस्ट सवाल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो बेटा क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बेटा ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल हैं कि 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या। अब बेटा वक्र त्रिज्या क्या होती है, किससे प्रदर्शित करते हैं इसे वक्र त्रिज्या को? अब बेटा वक्र त्रिज्या क्या है, यानी कैपिटल R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। अब बेटा बात आई कि अवतल दर्पण, सबसे पहले अवतल दर्पण है बेटा। तो बेटा जब दर्पण यानी अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में कोई भी बेटा दूरी है, फोकस दूरी ले लो, प्रतिबिंब की दूरी ले लो, वस्तु की दूरी ले लो, वक्र त्रिज्या ले लो, बेटा वो काफ़ी किस में है, माइनस में आती हैं। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, अवतल होना चाहिए, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, बेटा सभी दूरियां किस में आती हैं, माइनस में। अब बेटा क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी क्या है, एफ से प्रदर्शित करते हैं फोकस दूरी को। फॉर्मूला क्या है, वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो बेटा एक संबंध था कि फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी जो होती है बेटा वक्र त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। और आधी कब होगी, जब हम 2 से भाग करेंगे। किसी भी नंबर में यदि आप 2 से भाग करोगे वही होती है आधी। तो F बराबर R/2, ये बेटा एक फॉर्मूला है। अब बेटा F बराबर क्या है, F बराबर यानी R बराबर क्या है, 30 सेंटीमीटर किसमें, माइनस में, बटे 2 है। अब बेटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो F बराबर -15 सेंटीमीटर। बेटा ये किस में आया, माइनस में। अब ये माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये माइनस चिन्ह अवतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि दूरी तो हमारी किसी भी माइनस में होती नहीं है, दूरी तो माइनस में होती नहीं है। दूरी तो बेटा 15 सेंटीमीटर है, दूरी माइनस में नहीं होती। ये जो माइनस है ये बेटा हम अवतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है कि ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब बेटा ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल बेटा ध्यान से देखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी F बराबर 20 सेंटीमीटर। तो बेटा ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण है तो बेटा कोई भी दूरी माइनस में नहीं होती, इसमें पॉजिटिव होते हैं सब, नेगेटिव नहीं होते। अब बेटा क्या है, वक्र त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी R बराबर ज्ञात करनी है। तो बेटा अभी मैंने बताया है कि फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या में संबंध, कि फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। तो F बराबर R/2। और बेटा आपको क्या निकालना है, R निकालना है। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, यदि आप इसके नीचे 1 मान लोगे यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, तो देखो R इक्वल टू 2 × F ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो बेटा जब आपको F दिया हुआ है, यानी F की वैल्यू क्या है, 20, तो कितना आया, R बराबर 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, कितना आया, 40 सेंटीमीटर। बेटा बहुत ही अच्छे दोनों जो सवाल हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं बेटा, बहुत ही अच्छे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं रफ करता हूं। देखो प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए या करो। तो बेटा एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का, तो बेटा वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी को बेटा u से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है बेटा? अवतल दर्पण। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी माइनस में लेते हैं। तो बेटा क्या आया? माइनस। अब कह रहा है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो बेटा ये प्रतिबिंब की दूरी है यानी कि v क्या है? 30 सेंटीमीटर। ये बेटा माइनस में है 30 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यानी कि f बराबर, ये आपको ज्ञात करनी है। तो बेटा आया समझ में कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो बेटा वस्तु की जो दूरी होती है वो होती है बेटा u। वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? u से। और प्रतिबिंब की दूरी b से, फोकस दूरी f से। यदि अवतल दर्पण है या अवतल लेंस है तो वस्तु की दूरी माइनस में लेते हैं और प्रतिबिंब की दूरी माइनस में लेते हैं और फोकस दूरी भी माइनस में लेते हैं। अब इसमें फोकस दूरी ज्ञात करवा रहा है। तो बेटा फॉर्मूला क्या है दर्पण के लिए? दर्पण के लिए बेटा फॉर्मूला है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि दर्पण में प्लस लेते हैं और लेंस में माइनस। दर्पण में प्लस और लेंस में माइनस। तो बेटा 1/f इक्वल टू 1/b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 30 है तो माइनस के 30 प्लस 1/u, u की वैल्यू क्या है? माइनस के 10। अब बेटा ध्यान से समझना 1/f इक्वल टू 1/माइनस के 30 प्लस और माइनस क्या होते हैं बेटा? माइनस 1/10। अब बेटा 1/f इक्वल टू एलसीएम कितना आया? 30 और 10 का एलसीएम। तो बेटा 30 और 10 का देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 30 और 10 का एलसीएम बेटा ऐसे निकालते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। बेटा डिवाइड कर रहे हैं हम यानी भाग। अब बेटा 3 से 3 5 ज़ा 15। अब 5 कटेगा नहीं, 5 को ऐसा का ऐसा ही। अब बेटा 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब बेटा एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। कितना आया? 30। अब बेटा 30 1 ज़ा 30 यानी इसका डिवाइड आप इसमें करोगे तो 30 1 ज़ा 30, 1 बार कटेगा और 1 की मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो 1 1 ज़ा 1, माइनस के 1 क्योंकि ये माइनस है। अब बेटा ये माइनस माइनस कितना आया? अब 10 का डिवाइड आप 30 में करोगे, 10 तिया 30 और 3 बार कटा, 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे? 1 में, तो 3 एकम 3। तो 1/f इक्वल टू -1 और -3 -4/30। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आया? माइनस के 4f इक्वल टू 30। तो बेटा कितना आया? f इक्वल टू 30/-4, क्योंकि जो f की मल्टीप्लाई में है वो सामने वाली संख्या के किस में चला जाता है? अपॉन में ही बटे में। अब बेटा इससे भाग दे दो। इसमें देखो भाग कैसे देती हैं? 30 में 4 का भाग। तो बेटा देखो 4 सत्ते 28। बेटा इसमें माइनस करो, यहाँ से हमने क्या ले लिया? 10 में से 8 गए, कितना बचा? 2 और 2 में से 2 गए 0। अब बेटा पॉइंट लगा के 0, 4 पंजे 20, कितना आया? माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या आई बेटा? फोकस दूरी, यानी f बराबर -7.5 सेंटीमीटर। और बेटा जो दूरी होती है वो होती है 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी है आपकी। ये माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये माइनस चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है अवतल दर्पण को। दूरी तो बेटा नेगेटिव होती नहीं है, नेगेटिव दूरी नहीं होती, नेगेटिव
तो बेटा ये जो नेगेटिव साइन है वो अवतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है, दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। बेटा ये सवाल है। तीसरा सवाल है, बहुत ही मोस्ट सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। जो भी सवाल कराएं एग्जाम बोर्ड से बेटा इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, 100% गारंटी है। इसमें से ही आपकी बोर्ड में एग्जाम में आएगा 100%। तो बेटा इसको मैं रफ करता हूँ, फिर चौथा सवाल आपको समझाता हूँ अच्छे से। बेटा 4 सवाल है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो बेटा जब सॉल्व करोगे 4 सवाल को तो F बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, किस में लोगे, माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। अब बेटा देखो वस्तु की दूरी है ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु आई बेटा। तो वस्तु की दूरी क्या है, u बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी b बराबर ये आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे बेटा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था दर्पण के लिए फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बेटा दर्पण के लिए है। और लेंस के लिए बेटा इसमें बस माइनस लगा देते हैं। दर्पण के लिए प्लस और लेंस के लिए माइनस। अब बेटा आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो इस u को आप इधर उठा कर ले आओ, 1/f। इस u को आप इधर उठा के लेकर आओगे माइनस की, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का, इक्वल टू 1/b। अब बेटा 1/b इक्वल टू क्या आया, 1/f माइनस 1/u। अब बेटा f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है आपके पास माइनस के 20। अब बेटा माइनस 1/u की वैल्यू क्या है, माइनस 30 इक्वल टू क्या है 1/v। अब बेटा 20 देखो 1/ माइनस के 20 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/30 यानी कि 1/b। अब बेटा 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 20 और 30 का बेटा 0 को भूल जाओ और 2 तिया 6, कितना आया 60। कितना आया 60 एलसीएम आया। अब बेटा 20 से इसमें डिवाइड दो तो 20 तिया 60, 3 बार कटा। 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 में, तो माइनस के 3 प्लस 30 दूनी 60 यानी 30 से, यानी इससे हर से हम भाग करते हैं इसमें एलसीएम में। तो 30 दूनी 60 और 2 एकम 2 इक्वल टू क्या है 1/v। तो बेटा क्या आया, देखो 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 1/60 इक्वल टू 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई तो b इक्वल टू माइनस के 60 सेंटीमीटर। ये आया, क्या आया, प्रतिबिंब निकल गया। अब बेटा प्रतिबिंब निकल गया, अब इसमें क्या करना है कि इसकी स्थिति और देखनी है कि जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, किस तरीके से बना। तो बेटा इसमें क्या है कि इसमें रेखीय आवर्धनी एम्ब। दर्पण के लिए क्या होता है, दर्पण के लिए होता है माइनस b/u। क्या होता है दर्पण के लिए, m बराबर माइनस b/u, यानी कि दर्पण में माइनस होता है और लेंस में प्लस होता है। तो बेटा b की वैल्यू क्या है, माइनस 60/u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 30 है तो माइनस के 30। तो बेटा 30 दूनी 60, कितना आया माइनस के 2 m बराबर। यदि बेटा ये माइनस में आए, रेखीय आवर्धन यदि माइनस में आए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये बेटा रेखीय आवर्धन पर डिपेंड करेगा कि m बराबर -2 क्या है,
यह माइनस है तो वास्तविक तथा उल्टा, यदि प्लस है तो आभासी तथा सीधा। ये बेटा रेखीय आवर्धन पर ही बनेगा। तो इसकी जो स्थिति है वो कैसी है, वास्तविक तथा ही उल्टी। तो बेटा ये सवाल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा क्लास को समाप्त करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम और अगली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको साइंस में लेकर आएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।